हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ नॉट अ कैजुअल टॉक। ये बहुत सीरियस टॉक होने वाला है क्योंकि प्रीलिम्स बस 27 डेज दूर है और बहुत सारे लोगों ने मुझे ऑलमोस्ट कल 200-300 लोगों ने मैसेज किया, अपने क्वेरीज दिखाई या फिर जो अपने नोट्स है वो भी दिखाए और बोला कि सर ये हमारा नोट्स है, ये हमारा रिवीजन प्लान है। बहुत सारे मैंने एनालाइज किए कि और जाना कि जो 97% लोग हैं बिल्कुल गलत जा रहे हैं। इट्स टोटली रॉन्ग। सो मुझे लगा कि उस पर लोगों को गाइड करना चाहिए। बहुत सीरियस लोग, बहुत हार्ड वर्किंग लोग, नोट्स वगैरह नोट्स वगैरह इतना ज़्यादा क्वालिटी नहीं है नोट्स का, फिर भी चलो थोड़ा काम चल जाता है उस पर। लेकिन जो रिवीजन का प्लान है वो बहुत वो उनको खड्डे में डाल देगा, ऐसा प्लान है। उससे प्रीलिम डेफिनेटली नहीं होगा। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, नहीं होगा ऐसे प्लान से प्रीलिम। वो प्लान कैसे थे मैं अभी बताता हूँ। सब्जेक्ट्स की कुछ प्रायोरिटी नहीं थी। सॉरी, मैं थोड़ा नीचे देखूंगा क्योंकि मैंने चीज़ें लिख ली है और मैं आपको बताते वक्त मैं कुछ भूलूँ ना, और सही से आपके यहाँ तक मैंने जितना भी सोच रखा था कि ये आपको बताना था वो सब मैं आपको बता दूँ। तो उसमें क्या है कि उन्होंने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी नहीं दी। सी सैट का अलग ही उनका चल रहा है, पैसेजेस में स्कोर नहीं आ रहा है, कॉम्प्रिहेंशन के जो कीवर्ड्स होते हैं वो कुछ पता नहीं है और वो वैसे ही पैसेजेस सॉल्व कर रहे हैं। सिर्फ 10 पैसेज सॉल्व करने में 30 मिनट लग रहे हैं, तो कैसे चलेगा। सी सैट तो वैसे भी नहीं होगा और फिर जीएस में तो डब्बा गुल ही है। फिर स्टैटिक को कैसे रिवाइज करना है, स्टैटिक के नोट्स कैसे होते हैं। फिर बोलते हैं सी सैट में फिर करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स एक्चुअल में कैसे पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है। फिर विजन अभ्यास या फिर पीवाईक्यू के बारे में सेपरेट थोड़ा वो डिस्कस करते हैं। और मॉक्स का जो बैलेंस होता है पीवाईक्यू और मॉक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है वो भी सब हम इसमें बताएंगे। आपकी हेल्थ के बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा जस्ट 2 मिनट लास्ट में, और क्या क्या करना चाहिए। आप बहुत बार होता है कि बहुत 50 to 60% जो सीरियस एस्पिरेंट है, अभी मैंने पोल कंडक्ट कराया था 2-3 दिन पहले, उसमें कुछ बहुत सारे लोगों ने वोट किया। मैंने पूछा था कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत इतने आई थिंक 60-70% लोगों ने बोला कि हम 12 घंटे से ऊपर पढ़ रहे हैं। तो फिर 12 घंटे इट्स नॉट दैट गुड थिंग 8 से 10 घंटा इट्स अ प्रीमियम थिंग, वो लोग क्लियर करते हैं। 12 घंटे के ऊपर लोग कौन पढ़ाई कर रहे, वो कुआं खोद रहे, प्यास लगी है और अब कुआं खोद रहे। 8 से 10 घंटे वाले चिल लोग होते हैं। मुझे देखिए आप, अभी मुझे उतना कुछ टेंशन है, 27 डेज हो या 7 डेज हो मैं उतना ही चिल रहूँगा। एक दिन बचा वो मैं भी फिर भी मैं चिल रहूँगा क्योंकि मुझे पता है मैं प्रीलिम क्रैक कर ही लूँगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा मेन गेम है मेंस में, प्रीलिम इज़ नॉट दैट बिग थिंग। तो इसके बारे में फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो गया कि ये सब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले मैं सब्जेक्ट की प्रायोरिटी कैसे रखनी चाहिए उसके बारे में बात करता हूँ। अभी बहुत सारे लोग अभी जो मुझे मैसेजेस किया उसमें गर्ल्स बोल रही, कुछ लड़कियां बोल रही, सर मैं जब मुँह से बोल रही हूँ वो, और मैंने वो पढ़ाई कर रखी है, मेरे सारे नोट्स अभी तैयार है, आर्ट एंड कल्चर का ये मेरा पीडीएफ है, मुझे पीडीएफ भेज दिया। 400 पेजेस का सिर्फ आर्ट एंड कल्चर है सर, मैंने आर्ट एंड कल्चर वो सब कर लिया, मैं इसको अभी रिवाइज नहीं कर पा रही हूँ। लक्ष्मीकांत, तो मुझे लगता है कि मैं बाद में करूँ और ऐसा करके। अरे आर्ट एंड कल्चर ही आप 400 पेजेस का आपका आर्ट एंड कल्चर है, तो फिर नितिन संघानिया आपने दूसरी बना दी। फिर पॉलिटी के लिए क्या कर रहे हैं, पॉलिटी को लास्ट में रख रहे हैं। पॉलिटी तो मेन है, पॉलिटी से क्वेश्चन, वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं सारे क्वेश्चंस। और वैसे भी मैं आगे पीवाईक्यू का एक सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चन उसमें हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस है 99% की उस सेशन से क्वेश्चंस आए। मैं बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस पिक करूंगा और आपको वो दिखाऊंगा, हम डिस्कस करेंगे साथ में। कुछ 2 घंटे में उसको हम पूरा निपटा देंगे पॉलिटी का, आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे, मेरा भी रिविजन हो जाएगा। फिर ऐसे ही इकोनॉमी के लिए, ज्योग्राफी के, एनवायरनमेंट के लिए, सब के पीवाईक्यू एक एक वीडियो में हम कवर करेंगे। पॉलिटी को लास्ट में रख रहे हैं वो लोग। पॉलिटी अब करने की चीज़ होती है, हिस्ट्री बाद में करो। अगर किसी का बहुत ज़्यादा हिस्ट्री वीक है, फिर भी मुझे क्या लगता है पता है कि हिस्ट्री को आखिर में ही रखना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री बहुत फैक्चुअल चीज़ है। फैक्चुअल चीज़ें इतनी याद नहीं रखती, हमारा दिमाग का एक टेंडेंस। हिस्ट्री अभी मत करो, हिस्ट्री को बाद में करो, क्योंकि अभी आज हिस्ट्री कर रहे हैं, आज 20 मई है, आप आज हिस्ट्री कर रहे हैं, 27 दिन बचे हैं, तो फिर 15 जून तक आते आते वो आप हिस्ट्री फिर भी भूल ही जाएंगे। तो अभी इसका टाइम उसमें हिस्ट्री में लगाने का नहीं है, ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। अभी पॉलिटी करो, अभी इकॉनमी करो, वो कॉन्सेप्ट है, वो याद रहेगा कॉन्सेप्ट। और फैक्चुअल चीज़ें
लास्ट में रखो। जितना प्रीलिम के नज़दीक आप फैक्चुअल चीज़ें पढ़ेंगे वो इतना प्रीलिम में ज़्यादा आउटपुट देगा। प्रीलिम के सुबह भी जब आप जाते हैं पॉलिटी कभी मत पढ़ना, आप वहाँ पर हिस्ट्री पढ़ना सुबह। अगर आपको मेरी हिस्ट्री या फिर अभी नोट्स भी आपके बहुत क्रिस्प होने चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर ये मेरा एनवायरनमेंट है और ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी बस इतने में है। हार्डली मुझे एनवायरनमेंट को 2 घंटे और ज्योग्राफी को 2 घंटे लगते हैं पढ़ने में। और ऐसा भी नहीं कि कहीं पर कटाई वगैरह ये सब की है मैंने, वही उतना ही रिच कंटेंट, बहुत बस क्रिस्प और टू द पॉइंट, जो चीज़ें पूछे जाती है वही बस मैंने लिखी है। फिर ऐसे ही करके अभी मैं दिखाता हूँ आपको। फिर ये GS1 आर्ट एंड कल्चर, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आया क्वेश्चन तो GS1 इतना ही है बस, आर्ट एंड कल्चर। हार्डली इसको पढ़ने में आपको हार्डली 2 घंटे लगते हैं। फिर इकॉनमी मेरा बस इतनी सी नोटबुक है इकॉनमी के, क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाता। फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें मॉडर्न हिस्ट्री मेंस में भी है हमें, तो आंसर राइटिंग के लिए वो डेटा लगता है, ये उसका मटेरियल है। इतना ज़्यादा भी नहीं, हार्डली 2-3 घंटे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो ऐसे आपके नोट्स बहुत क्रिस्प होने चाहिए। करंट अफेयर्स का मैंने ऑलरेडी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर भेजा है। पता नहीं लोग इतने मिस्टेक क्यों करते हैं। कुछ लोग तो 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट दे रहे, फिर 4 अटेम्प्ट प्रीलिम नहीं हुआ, 5 अटेम्प्ट प्रीलिम नहीं हुआ और 6 अटेम्प्ट में फिर यही गलती। रिसोर्सेस इतने बड़े हैं, आर्ट एंड कल्चर इतना बड़ा है, इसको रिवाइज कैसे करेंगे आप? इसको कैसे कंडेंस करना है, कंसोलिडेट करना है, इसको फ्रीज करके उसको बार बार रिवाइज करना है, ये चीज़ें होती है। तभी आपका दिमाग उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा। और ज़्यादातर अभी विजन अभ्यास के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। विजन अभ्यास क्या है? सिम्युलेटर है, वो 3 टेस्ट कंडक्ट करते हैं, बिल्कुल UPSC जैसा एनवायरनमेंट होता है। सुबह 9:30 से 11:30 वो GS का पेपर लेते हैं और फिर 2:30 से 4:30 बजे CSAT का पेपर होता है। बीच में 3 घंटे का गैप होता है। बिल्कुल वो हमें वो OMR का मार्क आंसर शीट देते हैं, उसमें फिल करने के बोलते हैं। एक एग्जामिन वो गार्डिंग जो कर रहा है वो घूमता रहता है, ध्यान रखता है। ऐसे पूरा माहौल में आपको वो होता है। तो 3 बार अगर आप ऐसे फेज से गए तो आपको डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा और बूस्ट हो जाएगा। विजन अभ्यास ये होता है, ये 3 सिमुलेटर टेस्ट होता है। ऐसे बाकी इंस्टीट्यूट्स भी कंडक्ट करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट 5 भी करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 3 को आपको एडवाइस करूंगा, ज़्यादा देने में भी कोई मतलब नहीं। और मॉक्स के बारे में तो क्या कहें। मॉक्स लोग बोलते कि 40 मॉक दिए। एक बहुत बड़े टॉपर है, उन्होंने बोला मैंने 120 मॉक दिए। 120 मॉक दिए तब आपने रिवाइज कब किया? 120 मॉक देने में, एक मॉक देने में पूरा दिन निकल जाता है। सुबह 9:30 से 11:30 मॉक देंगे, फिर 3-4 घंटे उस मॉक को एनालाइज करने में, फिर एनालाइज करने के बाद जो भी गलतियां हुई उसको नोट डाउन करने में, और फिर उसको जो नोट डाउन किया उसको रात में रिवाइज करने के लिए पूरा दिन चला गया। 120 दिन उसमें ही गए। 120 दिन मतलब 4 महीने। आप प्रीलिम के लिए देते ही 4 या 5 महीने, बाकी तो मेंस पढ़ते हैं। आपको पता होता है हमारे प्रीलिम्स तो हो जाएगा, लेकिन प्रीलिम्स नहीं होता। ऐसा चीज़ें होती है। फिर स्टैटिक का मैंने बता दिया कि स्टैटिक के आपके बहुत नोट्स कंडेंस होने चाहिए। अभी ये मेरे सारे नोट्स मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसे ही फ्री में आपको दे दूंगा तो उसकी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। ये एक जस्ट PDF बन के रह जाएगी, जो बाकी सारी दुनिया में UPSC में जितना भी PDF है उसमें बस एक पड़ा रहेगा PDF। लेकिन ये PDF वैसा नहीं है। इसकी कीमत मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये मुझे प्रीलिम क्रैक करवाएगा। मेरे GS में इसी वजह से 112 मार्क आए। और मेरी PYQ बुक की तो बात ही मत करो, बस 400 पेजेस का बुक है वो। अगर आप ऐसे इंसान हो कि अभी 27 दिन बचे हैं और अगर आप उस 400 पेजेस का अगर आप पूरा रट्टा मारने के लिए तैयार हो, पूरा रट्टा मार सकते हो प्रीलिम क्रैक करने के लिए, आप पूरा रट्टा मार कर उसको ऐसे निगल के ऐसे चबा के उसे थूक देने वाले, ऐसा अगर आप में पोटेंशियल आप रखते हो तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन वो भी आपको फ्री में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी एक कीमत है। वो बस एक PDF बन के नहीं रहना चाहिए। और वैसे भी वो अगर वो PDF शेयर कर दी तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वो इसलिए एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस उस PDF से आते हैं। एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ 40 क्वेश्चंस। मैं भी कल एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं दिखाऊंगा कि उस वहाँ के मेरी PDF के मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि ये 2023 का क्वेश्चन है और मेरी PDF में देखिए ये नॉलेज है, इससे ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे 54-55 क्वेश्चंस मेरे PYQ के नोटबुक से हैं। अगर आपको ये स्टैटिक का मेरा नोट्स PDF में, और अगर आपको PYQ का अगर मेरा चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए। हम उसको कुछ फ्री में नहीं देंगे एक्चुअली, ऑब्वियसली, बिल्कुल, क्योंकि हर चीज़ की कीमत होती है, हर चीज़ को उतनी उनका
रिस्पेक्ट देना चाहिए, तो फ्री में तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। फिर अभी आप प्रायोरिटी देता हूँ मैं आपको, पहले आप पॉलिटी को रखिए, फिर इकॉनमी को रखिए, फिर आप जोग्राफी को रखिए, या फिर एनवायरनमेंट को, इन दोनों में से एक, फिर जोग्राफी एनवायरनमेंट, इन दोनों को ऐसा करके, लेकिन फर्स्ट पॉलिटी इकॉनमी, अगर इन दोनों सब्जेक्ट पर आपकी कमांड हो गई तो डेफिनेटली आप बहुत आगे जाएंगे और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप प्रीलिम क्रैक कर लेंगे। और जो मेरा PYQ का बुक है उसमें 10-12 सिर्फ CSE के नहीं, CSE के 1979 से मैंने PYQ को एनालाइज किया, उसका नॉलेज वहाँ पर है। अभी आज ही मैं सुबह 3 बजे उठा हूँ और 6 बजे तक मुझे 3 घंटे, आई थिंक 3.5 घंटा लगा मुझे बस PDF बनाने में। बहुत ज़्यादा चांसेस है, इनफैक्ट मैं क्लेम कर सकता हूँ कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। एटलीस्ट 40 क्वेश्चन 2024 आने वाले प्रीलिम्स में उसी से आएंगे। और अगर आप ऐसे इंसान हैं कि पूरा रट्टा मार सकते हैं, रट्टा किंग है, तो वो आपके लिए चीज़ है, आप उसको ले सकते हैं। टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कीजिए, कुछ कीमत देकर आप उसको डेफिनेटली ले सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और वैसे भी पूरी दुनिया में UPSC की कोचिंग फीस तो पता है 3 लाख 4 लाख, मैं इतना भी नहीं चार्ज करूँगा, बहुत मिनिमम चार्ज में आपको वो मिल जाएगा। अगर एक टाइम के खाने की अगर जो कीमत होती है, बाहर अगर आप खाने के लिए जाते हैं जो इतना खर्च होता है, उससे वो उसी दाम में आपको वो PDF मिल जाएगा। स्टैटिक का अलग, PYQ का अलग, ऐसा करके। और हेल्थ के बारे में बोलूँगा, रोज़ स्प्राउट्स ज़रूर खाना। 12 घंटे के ऊपर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इतने ज़्यादा उस दिन वोटिंग देखा मैंने, तो वो मत कीजिए, डेफिनेटली आपका फ्यूज़ उड़ जाएगा फिर, तो वो मत कीजिए। वो थोड़ा अपना प्लान कीजिए प्रायोरिटी वाइज, आप कब। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया, सर मुझे सुबह उठना पसंद नहीं, रात को पढ़ते हैं, तो रात में पढ़िए, ऐसा कोई वो नियम नहीं है। आप ऐसी तपस्या नहीं कर रहे, वो समय गया। अभी आपको जिस आपका दिमाग किस टाइम में आपको वो ज़्यादा अंडरस्टैंड करता है वो आप करिए ना। फिर ये एक्चुअली मेरा बहुत ऑनेस्ट टॉक है अभी इस वीडियो में, तो मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ आपको फेक चीज़ें बताऊँ, या फिर मैं डेफिनेटली मेरा सब कुछ शेयर करने के लिए तैयार हूँ। आप बस ऑनेस्ट रहिए, हार्डवर्क करने की अपनी क्षमता रखिए। और कुछ लोग तो मुझे ऐसे मिले बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और डेफिनेटली प्रीलिम क्रैक कर लेंगे। अभी जो हमारा ग्रुप है, आई थिंक 1200-1300 लोग बस 5-6 दिन में ऐड हो गए। इतना ज़्यादा इंडिया में आई थिंक टॉप 50 ग्रुप्स में है जो सबसे फास्ट ग्रो कर रहा है UPSC के फील्ड में हमारा ग्रुप। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। एंड इसमें हार्डली मुझे लगता है 500 या फिर 500 to 600 लोग डेफिनेटली प्रीलिम क्रैक कर लेंगे। CSAT के बारे में बताता हूँ, जो मैंने पैसेजेस का PDF टेलीग्राम पर भेजा है, तो उसमें उसको आपको डेली प्रैक्टिस करना है। अभी आपका वो रोज़ आप 10 पैसेज सॉल्व कर रहे हैं, अभी आप उसको स्टॉप कीजिए। अभी आपको रोज़ 30 पैसेज सॉल्व करने हैं और 30 मिनट में सॉल्व करने, ऐसा करना है आपको। तो ऐसे 30 पैसेजेस 30 मिनट, ऐसा करके आपको रोज़ ऐसा सॉल्व करना है। 30 मिनट में 30 पैसेजेस हो जाने चाहिए और 30 में से एटलीस्ट 25-26 करेक्ट होने चाहिए। और फिर नंबर सिस्टम के रोज़ 50 क्वेश्चन अभी भी शुरू रखना है। रोज़ नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही है। और अगर अपने इंजीनियरिंग सर्विसेज का मुदित गुप्ता सर का अगर वीडियो नहीं देखा है, उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन आए तो वो भी देखिए। और हम CDS का भी एक और वीडियो में लाऊंगा कि CSAT का भी नए 2024 में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, मैं उसमें आपको बता दूंगा इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, प्रिपेयर रहो, ऐसा करके। ये पूरा अंदर की बातें होती है, मेरे सिलेक्टेड दोस्त है, या फिर ये पूरा एनालिसिस होता है, एक ट्रेंड होता है, ऐसा एक ग्राफ्स होता है, चार्ट्स होता है कि अगर ये इस टाइप के क्वेश्चन आगे आ रहे हैं, इसके पहले ये आए थे। अभी डेफिनेटली हमें पता था कि 2023 में ये 2 स्टेटमेंट और फिर बोथ स्टेटमेंट करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने वाले थे, हमको पता था। फिर पेयर्स वाले क्वेश्चन, उसका ट्रेलर फिर 2022 में ही दिखाया था 4-5, ये वो कौन से टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, या फिर ऐसा करके डैम्स, रिजर्वायर, ये सब डेफिनेट वो चीज़ें होती है, बहुत प्लान्ड चीज़ें होती है। तो आपको उसमें ज़्यादा वो नहीं करना, आपको बस अभी स्टैटिक पर कमांड रखनी है। करंट अफेयर्स का हम जो सीरीज़ लॉन्च किए वो आप देख सकते हैं, या फिर अगर आपको सीरीज़ नहीं देखनी है तो आप PDF भी उसको गो थ्रू कर सकते हैं। आई थिंक मैं तो उतना ही करने वाला हूँ, मैं PT कभी नहीं करता। अगर मुझे फेल होना है तो मैं PT करूँगा, तो फिर आप समझदार हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, ऐसे थोड़ा इंस्टीट्यूट है, नाम होता है तो। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं PT कभी नहीं करता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर CSAT में
प्रैक्टिस ही करिए। अभी 26 मई को अभ्यास 3 का टेस्ट है। मेरे दोनों अभ्यास में आई थिंक 100 के ऊपर है, 100 के आसपास है। फिर ये सब हो गया। एंड मॉक्स ज़्यादा मत दीजिए, मॉक्स 2-4 ही दीजिए, या फिर एटलीस्ट 5। अभी 27 दिन बचे, उससे 5 से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। बस आपको वो आदत होनी चाहिए कि 2 घंटे में बैठूँ, उसको बबल्स को फिल करूँ, मेरा रोल नंबर फिल करूँ। एक 10-12 दिन में आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो उस प्रैक्टिस के लिए वो सब करते हैं। फिर सारे मैं नोट्स आपको वो PDF भेज दूंगा, आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, फ्री में नहीं। इकॉनमी ये सब सारे नोट्स है, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और फिर डेफिनेटली अगर स्टैटिक के और PYQ के आप मेरे नोट्स अगर आपके पास है तो आपकी एटलीस्ट आप 60 क्वेश्चन करेंगे। 60 क्वेश्चन इन 27 दिनों में भी हो सकता है। अगर 20 भी दिन बचे हो और आपके पास वो PYQ का बुक है, मैं बुक दिखाता हूँ आपको, थोड़ा बल्कि बुक है, क्योंकि वो ऐसे आलतू फालतू टाइम में नहीं लिखा गया, बहुत उसको मेहनत करके, बहुत रिसर्च करके। ऐसा बस आपको याद है मार्सुपियल वाला क्वेश्चन, ऑटर वाला क्वेश्चन, ओरंगुटान वाला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जानवर है जो लकड़ी से ऐसे इंसेक्ट निकालता है, टूल बनाता है, खाता है। फिर यूरेनियम वाला क्वेश्चन, फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन वाला क्वेश्चन, वट्टकिरुतल कौन सा है, फिर धन्य कट का कौन सा, ये सारे क्वेश्चन इस बुक से। ये बुक ये देखिए बुक, इसमें मैंने आगे ही लिखा है। इस बुक के हेडिंग देखिए आप, PYQ बुक, $1 बिलियन बुक, ऐसा मैंने नाम रखा है इसका। मतलब 8,000 करोड़ की कीमत है इस बुक की, इतना बल्कि बुक है। पूरा मैंने इस पर लिखा है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। अभी 2024 में अभी 21 अप्रैल को वो CDS का क्वेश्चन आया था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी बुक से। CDS का देखिए, NDA का देखिए, CAPF, CISF, जियो साइंटिस्ट, EPFO, इंजीनियरिंग सर्विसेज, CBI, LDS होते, वो जो भी उनके एग्जाम्स होते सब, वो सब एग्जाम्स इसमें कवर्ड है। अराउंड 400 पेजेस का बुक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता PYQ का। अगर आपको चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली सेंड करूँगा। और इसी के साथ अभी उसका तो हो गया। अभी टेलीग्राम पर पोल कंडक्ट करा गया था कि उसमें बोला ऑल ऑफ द अबव एक्सप्लेन कीजिए, तो मैंने वो बोला आपको हिस्ट्री पहले नहीं करना चाहिए, हिस्ट्री बाद में रखिए, वो ध्यान में रखने वाली या फिर याद रखने वाली चीज़ें होती है, उसको बाद में रखिए। पहले पॉलिटी इकॉनमी को बहुत स्ट्रांग कीजिए, और डेली CSAT का प्रैक्टिस होना ही चाहिए। एटलीस्ट 4 घंटे दीजिए CSAT को, तो तब होता है वो CSAT। मैं बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। कोई नहीं करेगा यूट्यूब पर, नहीं करेगा वो लोग, उनको पता है, एक तो उनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बस 14,000 लोगों को वो आगे लेकर जाएंगे। 14,000 में से वो अगर उन्होंने बता दिया, ये सब पता होता है, जो लोग प्रीलिम क्रैक होते हैं यही होता है, बाकी और कोई चीज़ नहीं होती। तो 10,000 तो उनके हो जाएंगे, तो बाकी जनता क्या करेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्या बताओ, कहीं से मैसेज आ रहे हैं, मैं एक मदर हूँ, मुझे 2 बच्चे हैं, मैं बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, फिर मैं पढ़ाई करती हूँ, सर मुझे आप प्लीज़ नोट्स दे, मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। एक कहीं से गढ़चिरौली से एक एस्पिरेंट का फ़ोन आता है उनका, वो बोलते हैं, फ़ोन नहीं सॉरी मैसेज आता है कि सर मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी। ठीक है, बात कर लिए, फ़ोन पे रोने लगते हैं। फिर गुजरात से एक राजस्थान से एक लेडी आते हैं, मैं एक क्लास 3 ऑफिसर हूँ, मुझे ये करना है, आपके नोट्स क्या मिल सकते हैं मुझे। इतनी नोट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और मैं नोट्स है ना 100 लोगों के ऊपर नहीं शेयर करने वाला हूँ, लेकिन सिर्फ 100 लोगों के लिए। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद अपना कंपटीशन बढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे खुद इस साल क्लियर करना है। तो अभी ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि किसी को नहीं दे रहे, बस फालतू का। बाकी यूट्यूब पर तो करंट अफेयर्स PYQ डिस्कस कर रहे, लेकिन असली चीज़ नहीं दे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो भी मैं दे रहा हूँ, 100 लोगों को दे रहा हूँ। आप वो मुझे मैसेज कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। अभी मुझे टेलीग्राम पर उस मैसेज कीजिए, मुझे ये चाहिए, मैं उसकी कीमत बताऊँगा आपको, फिर मुझे वो आगे का प्रोसेस हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अभी मैं आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक देने के दूंगा, और रिवीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, थोड़ा अपने आप को पुश कीजिए। अभी थोड़ा बाउंड्री को पुश करने की समय है। हेल्थ को
हेल्थ को मेंटेन करते हुए, ऐसा नहीं कि बस 12 घंटे पढ़ रहे हैं, आंखें काली पड़ रही है, वो सब मुंह पीला पड़ रहा है, आंखें बाहर आ रही है, ऐसे नींद नहीं है, बाल झड़ रहे हैं, बालों में शाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस नहाया नहीं 2-4 दिन से, बस वो पढ़ रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंस कमीशन, मोदी जी। अरे नहीं, ये मत करो, आपका फ्यूज उड़ जाएगा लास्ट तक दिनों में, ये मत करिए। जो मैंने बताया है इंट्रोडक्शन, वो स्टैटिक, करंट अफेयर, सी सैट, पीवाईक्यू वो बुक से आपके हो जाएंगे, आप मैसेज कर सकते हैं, बहुत कम कीमत में आपको प्रोवाइड करूंगा। बस ये तैयारी रखिए कि 400 पेजेस का आपको पूरा रट्टा मारना है, अगर कर सकते हैं आप, और उससे प्रीलिम हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिए। और हर साल मैं आपके लिए बनाऊंगा 2025-2026 वाले एस्पिरेंट, चिंता मत कीजिए। अभी मुझे इतने मैसेज आ रहे हैं कि 2025 के लिए कुछ बनाए हैं सर, मैं आपको हर साल के लिए, अभी वो अगले साल के लिए नोट्स नहीं, अगले साल मैं आपके लिए फ्रेश नोट्स बनाऊंगा, नए और उसमें टॉपिक्स ऐड करूंगा, लेकिन इस साल उस पर आपका काम हो जाएगा, प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस में आपका फिर एंट्री मिलेगी। ये 1 साल की बात होती है, तो आप सोच सकते हैं, ब्रो ऐसे भी लेने वाले बहुत है, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। आप बस चैनल की या फिर मेरे नॉलेज की या फिर मेरे टीचिंग मेथड लोगों को सही लग रहे हैं, ऑनेस्ट लग रहे हैं, तभी तो एक वीक में 1200-1300 लोग जुड़ रहे हैं। टेलीग्राम पर भी देखिए, आप यूट्यूब पर देखिए, हर दिन 400-500 लोग बढ़ रहे हैं। क्या बात हो सकती है, कुछ तो होगा ना, लोग पागल नहीं है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो एक आवाज़ में एक ऑनेस्टी झलकती है, और एक प्लान भी, अगर आप समझदार है तो सी सैट का वीडियो देखिए, वो आपको डेफिनेटली एग्जीक्यूटेबल लगेगा, और ये करेंगे तो डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, ये मन में लगता है। तभी लाइक्स ये सब, फिर 12,000 के आसपास लोगों ने देखा है सर 5 दिन में, इतने, बस एक नए यूट्यूब पर नया होना और 12,000 लोगों ने बस 5 दिन में ये वीडियो देखना, कुछ तो बात होती है उसमें, वो प्लान वर्क करता है, तभी वो देखते हैं। मैं अभी ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 22 मिनट हो गए। आई एम सॉरी फॉर टेकिंग लॉट ऑफ योर टाइम। आपको विश यू ऑल द बेस्ट। जिनको पीवाईक्यू या फिर स्टैटिक का वो चाहिए, वो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आपको वहीं पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मेक योर डे प्रोडक्टिव। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय।